मोस्ट वेलकम यूट्यूब फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी ट्रेडिंग ऑफिसर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज जो कि है 4 अगस्त को हमारा कैसा था ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, कैसी थी, हमने प्रॉफिट करा, लॉस करा। आज मैंने 2 ट्रेड लिए, एक लिया मैंने निफ्टी के अंदर और एक लिया मैंने बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट करा दिया है, हालांकि प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आ रहा था मगर मैंने कॉस्ट को एग्जिट करा दिया बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल सेफ गेम खेलते हैं। सिर्फ 10% 20% रिस्क लेके चलते हैं और 80% में प्रॉफिट चाहिए। और हमें आज यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एसएल हमारा डन हुआ, एसएल डन हुआ, मगर साथ साथ हमें सीखना है अपने एसएल डन से कि हमने यहाँ पे लॉस करा तो क्यों करा, प्रॉफिट करते तो कैसे करते, ये हमें 100% सीखना है। ठीक है ना। पहली बात करते हैं मैं ट्रेड रिपोर्ट 1 वीडियो की। ट्रेड रिपोर्ट 1 वीडियो क्या कहती है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर खुला और कंसोलिडेशन यहाँ पे होती रही। यहाँ पे ये एक रिजेक्शन लगी, ये आप देख रहे हो 11-15 वाली कैंडल रिजेक्शन लगी ऊपर टॉप से और उसके बाद नीचे गिरने लग गया। मतलब कि मैं आपको एक बार चार्ट में लेके चल लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा था, कुछ इस टाइप का पैटर्न था। ये देखो एक एम पैटर्न में, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एम पैटर्न में चल रहा है, मगर एम पैटर्न में बिल्कुल नहीं चलना था इसने। यहाँ पे आज मार्केट को बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता कैसे लगा, देखो मुझे पता लगा इस चीज़ से, पहले लो लगा, सेकंड लो जब यहाँ लगा इसका मार्केट का, इससे लो नहीं लगा। थर्ड कैंडल में जब यहाँ पे लो लगा इसका तो इससे नहीं लगा। दूसरी बात, आईटी सेक्टर सारे के सारे बहुत ज़्यादा बुलिश थे। आप सारे के सारे आईटी सेक्टर देख सकते हो। मैंने फ्री वाले ग्रुप के अंदर भी अपडेट दे दिया था कि हम सारे के सारे आईटी सेक्टर को देख रहे हैं और आईटी सेक्टर सारे के सारे 2-2% अप थे। आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी सेक्टर 1-1.5% अप, 2.5% अप, 2% अप, 1% अप, 2% अप, 2.5% अप, सारे के सारे 2%, 1.5% अप थे सारे के सारे। तो मुझे पता था कि निफ्टी आज डाउन साइड नहीं गिरने वाला। अगर जो भी डाउन साइड जाएगा उनका एसएल डन करा के निफ्टी ऊपर आएगा और यहाँ पे यही हुआ सेम टू सेम। जो लोग यहाँ पे रिवर्सल देख के एम पैटर्न में जा रहे होंगे, बिल्कुल मार्केट ने अगेन यही सपोर्ट लेके ऊपर आया और मैंने अगेन 10:45 पे ही अपनी यहाँ पे पोजिशन शो करी। 10:45 पे मैंने अपनी पोजीशन स्टूडेंट्स को दी। 10:45 पे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे दिखाया स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे हैं और बिल्कुल इसी जगह पे हमने ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से चला। मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलती एक हो गई, मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था बैंक निफ्टी, क्योंकि रिलायंस गिर रहा था वो मैं ट्रैक नहीं कर पाया। रिलायंस गिर रहा था तो मैं वो ट्रैक नहीं कर पाया, इसकी वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर स्पीड आई नहीं, मगर बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से चला। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था 10:45 वाली कैंडल में। अगर मैं बैंक निफ्टी में होता 10:45 वाली कैंडल जैसे ही ओवर हुई, ये देखो कितना मोमेंटम आया, कितना मोमेंटम आया, ये देख सकते हो आप, 300 पॉइंट का मोमेंटम आया सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। मगर निफ्टी के अंदर कितना मोमेंटम आया, निफ्टी के अंदर मोमेंटम आया ही नहीं। निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का मोमेंटम आया, देख सकते हो। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम आया, मगर निफ्टी के अंदर सिर्फ 40 पॉइंट का मोमेंटम आया और हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए सेकेंड कैंडल के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा था। मैंने अपसाइड यहाँ पे ट्रेड देखा और उसके बाद जब ये वाली कैंडल 11 बजे वाली कैंडल अगेन रिजेक्शन ले रही थी, मुझे लगा फिर दोबारा रीटेस्ट करेगा, नीचे हमारा एसएल डन कर देगा, तो मैंने यहीं पे पोजीशन अपनी कटवा दी। मगर ये रीटेस्ट के बाद, रीटेस्ट करने नीचे आया था और उसके बाद ऊपर चला गया। यहाँ पे डाउन साइड का पैटर्न इसने नहीं दिखाया और ऊपर चला गया, मगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलवा दिया। मैंने रिलायंस को ट्रैक नहीं करा, अदरवाइज मैं यहाँ पे घुसता। बैंक निफ्टी के अंदर हमने 7 दिनों में आज पहली बार निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाई और बहुत ही गधे तरीके से चला निफ्टी। एकदम इंडेक्स ही बकवास है, एकदम निफ्टी इंडेक्स, क्योंकि इसमें मोमेंटम होते नहीं है। वॉलेटिलिटी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर हमें दिखती है और यहाँ पे सारे के सारे बैंक सपोर्ट कर रहे थे। और मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता 10:45 पे, मैंने देख लिया था 10:45 पे यहाँ पे भी और 10:45 पे यहाँ पे भी, क्योंकि पोजिशन क्या बन रही थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पोजीशन कुछ इस टाइप की बन रही थी कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, अगेन इसी लाइन से रिजेक्शन लेके, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे अंडू करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट ने इसी लाइन से रिजेक्शन ले रहा था, मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन लिया,
नीचे आया और इस जगह पे जो कैंडल है ये कितने बजे वाली, 10:45 वाली, ये बढ़िया कैंडल बनी। इसी के ऊपर ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट पे ऐसी कैंडल बनती है, जब ब्रेकआउट के नियर बाय ऐसी कैंडल आपको कोई देखने के लिए मिलती है जो पॉजिटिव साइन दिखा रही है, तो मैं इस जगह पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ब्रेकआउट का वेट नहीं करता और ब्रेकआउट से पहले ही मार्केट तोड़ के ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे हमारा इतना बढ़िया चलता रिस्क रिवॉर्ड। मेरा यहाँ पे एसएल था कितने पॉइंट्स का, मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ एक बार। मेरा यहाँ पे सिर्फ एसएल था, लगा कर दिखा देता हूँ, एसएल सिर्फ होगा हमारा यहाँ पे 20-30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का भी नहीं होगा, लमसम 50 पॉइंट का, जिसके सामने टारगेट था हमारा यहाँ पे लमसम 300 पॉइंट का। मगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना था, 1:7 का मैनेज हो रहा है, 1:6.5 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है। मगर यहाँ पे पोजीशन चली, मगर मैंने गलतियाँ कर दी थी। निफ्टी के अंदर मैंने रिलायंस को नहीं देखा और निफ्टी के अंदर रिलायंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा, रिलायंस गिर रहा था। मगर बैंक सारे सर ऊपर खींच रहे थे, तो बैंक ने यहाँ पे खींचा, मगर यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टूडेंट्स को एग्जिट करा दिया, वेट नहीं करा। यहाँ होते तो बहुत बढ़िया तरीके चलते। पहला ट्रेड हमारा हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, बिकॉज हमने सिलेक्ट करा निफ्टी को इंस्टेंट ऑफ बैंक निफ्टी। हमने पहली बार निफ्टी के अंदर ट्रेड करा और कल से बिल्कुल मैं पोजीशन लेने की कोशिश ही नहीं करूंगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी होती नहीं है, मज़ा बिल्कुल आता नहीं है। दूसरा ट्रेड बिल्कुल सेम पैटर्न जो मैंने यहाँ दिखाया भी आपको, बिल्कुल सेम पैटर्न। पैटर्न क्या बन रहा है एक बार आपको रब करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल सेम पैटर्न। पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर आया और इसी कैंडल पे बिल्कुल ये डोजी टाइप कैंडल में मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्सल का साइन होता है, ये दिखाता है कि मैं ब्रेकआउट देने वाला हूँ और ऐसे साइन पे हम चले आते हैं और बहुत बढ़िया कैंडल हमें देखने के लिए मिलती है। मगर जब ये ट्रेड सेकेंड टाइम बना, ये देख सकते हो आप बिल्कुल सेम, जब ये ट्रेड सेकेंड टाइम बना, मार्केट ऊपर गया, डाउन साइड आया और बिल्कुल सेम यही कैंडल बनी, बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे। ये रेजिस्टेंस है हमारी, रेजिस्टेंस साइन मैंने मार्क कर रखी, रेजिस्टेंस के नीचे बिल्कुल यही कैंडल बनी, बिल्कुल सेम यही कैंडल बनी थी यहाँ पे, जिस पे हमें ट्रेड लेना था और मार्केट फट के ऊपर चला गया। मगर यहाँ पे आज बिल्कुल सेम ये वाली कैंडल बनी और मैंने यहीं पे ट्रेड लिया। और मेरा ट्रेड क्या आना था, मेरा ट्रेड ये होना था, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा टारगेट होता और एसएल था 84 पॉइंट्स का, टारगेट था 132 पॉइंट्स का, मतलब कि 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मैनेज हो रहा था बहुत बढ़िया तरीके से। मगर मैंने यहाँ पे लॉस करा। बिल्कुल सेम ट्रेड में हम सुबह करने वाले थे, बिल्कुल सेम ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी मैंने, मगर हुआ क्या, एसएल डन हुआ। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे होप के अंदर बैठा रहूँ क्या कि अरे यार ये तो सुबह भी चला था, अभी भी चलेगा, मार्केट मेरा एसएल डन करके फिर ऊपर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी साइकोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर मेरा एसएल डन हो चुका है तो एसएल डन है। टारगेट आता तो आज मैं 150 पॉइंट से 250 पॉइंट लेता, ऑप्शंस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मुझे मिलते। और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपडेट भी नहीं करा था कि एसएल क्या है, क्योंकि मुझे लगता नहीं था एसएल डन हो जाएगा। बहुत बढ़िया मोमेंटम कैरी होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी थी, मगर यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं चला तो क्या करें, उसको एक्सेप्ट करे बिना हम ही सोच लें फोमो के अंदर कि नहीं आज तो मार्केट चलेगा, टेंशन मत लो, पहले भी यहाँ पे बिल्कुल सेम टारगेट दिया था, दोबारा ऊपर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार एसएल डन तो मतलब डन, एसएल डन करके फिर ऊपर आ जाएगा, मैं तब भी बाय नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा एसएल एक बार डन कर दिया तो मैं उसके बाद बाय नहीं करता। ये मेरी साइकोलॉजी है और 100% मैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर मेंटेन करता हूँ। अपनी साइकोलॉजी 100%, जो मेरा टारगेट है एसएल है, मैं उसको 100% मेंटेन करता हूँ। कोई फोमो के अंदर ट्रेड नहीं होता, कोई होप के अंदर ट्रेड नहीं होता कि यहाँ पे मैं मान लूँ कि ऊपर आएगा, क्योंकि पहले भी ऊपर आया था। नहीं, पहले ऊपर आया था, दूसरी बार नहीं आया तो क्या हो गया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हमने यहाँ पे ट्रेड करा, ट्रेड नहीं चला तो क्या हो गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि जो मेरा यहाँ पे टारगेट था अगर नहीं आया, एसएल एक बार डन हो गया, सेकेंड टाइम हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। जो हमने इसके अंदर लॉस करा, इस ट्रेड के अंदर जो हमने लॉस करा, उस ट्रेड को हम बिल्कुल भी किसी भी हालत के अंदर लॉस के अंदर नहीं तब्दील करेंगे। एक लॉस को बड़ा लॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर एक बार लॉस ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस लॉस को रिकवर करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा पहले ही मंथ ग्रीन में चल रहा है, ऑलरेडी हम ग्रीन में चल रहे हैं, मगर इस ट्रेड के अंदर हम नहीं जाएंगे अगेन। अगर हमारा एसएल डन करके दोबारा ऊपर आ जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार एसएल डन हो गया, अब डन फॉर द डे है। इस जो लॉस को
छोटे से छोटा रखना है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना अगर एक बार एसएल डन हो जाता है तो। अगर लेंगे भी, मगर मैं तो नहीं लेने वाला, अगर लेंगे भी तो क्वांटिटी हाफ करके लेंगे। मगर मेरा आज का डन फॉर द डे है, जो मैंने लॉस करा उसको मैंने एक्सेप्ट करा और उसके बाद अब दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इस लॉस को छोटे से छोटे में कन्वर्ट करना है। मंडे को बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके अंदर जाएंगे, अदरवाइज कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे फालतू का, क्योंकि वो लॉस जो हमने करा है इस क्वांटिटी के अंदर 35 पॉइंट जो मैंने दिए हैं वो लॉस बड़ा हो सकता है अगर मैंने इनिशियली उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सोचूं कि अरे यार ये मेरा लॉस हो चुका है, मैं किसी तरीके से 20 पॉइंट ले लेता हूं, मेरा आधा लॉस हो जाएगा। नहीं लेना, ये लॉस को घर लेके जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इससे सीखा हमने कि बार बार हम अगर एक बार स्टक रहते हैं अपनी पोजीशन पे, अगर ये वाला पोजीशन चली थी तो मैंने यहाँ भी एग्जीक्यूट करी मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा था। अगर कल ये हो गया तो मैं 130 150 पॉइंट 170 पॉइंट्स मिलेंगे, इसके सामने हमने 35 पॉइंट्स दिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आज का हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने यही चीज़ सोचनी है, एक ट्रेड को 500 बार लेना है ताकि उसके अंदर हम परफेक्शन हासिल कर पाएँ, जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज कर पाएँ। और फोमो के अंदर, होप के अंदर आके ट्रेड नहीं करना, जहाँ ट्रेड बनता है वहीं करते हैं और बार बार उस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करते। एक बार फेल तो मतलब फेल। निफ्टी को सिलेक्ट करके मैंने पहले ट्रेड के अंदर गलती करी, अदरवाइज यहीं बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, डन फॉर द डे। और मैं आपके साथ मंडे मिलता हूं। आज की ट्रेड रिपोर्ट वीडियो आपको मिल चुकी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। बाय बाय गाइस।